अब यहाँ दृश्य और दृष्टा दूर। तो चलो इसमें अद्वितीय में चले जाओ, तब तो आपका ज्ञान पक्का हो गया है। अद्वितीय में चले जाना क्या, अद्वितीय तो है ही है, जाना आना। तो ठीक है, अद्वितीय है, ठीक है। तो जो ब्रह्म हो गया, साक्षात्कार हो गया, उसकी बात तो दूसरे लोग मानते हैं। ब्रह्म किसको साक्षात्कार होता है? किसको साक्षात्कार होता है? भाई क्या बताएगा? केसरिया तो बता, ब्रह्म का साक्षात्कार किसको होता है? चिदाभास को होता है। चिदाभास क्या होता है? चिदाभास होता है अंतःकरण में आया हुआ उसका रिफ्लेक्स, आभास मात्र। आभास को क्या होगा? आभास हमारी छाया जो है हमको जान लेगा। छाया जानेगा तो क्या, छाया देह को मैं मानती है, जान लेगा कि मैं छाया ही हूँ, स्वरूप के तरफ लीन हो जाएगी। चलो तो फिर ज्ञान हो गया। चलो हो गया ज्ञान, तो लड्डू बांटो फिर। केसरिया बैठेगा 124 दुकान 124 दुकानदार तो बांटो लड्डू। जा देखा उनका आसन चलना है। किसका? आपका आसन देखना है ना, दिखला दो उनको, कभी भूले भटके आ जाए। इनका लो बाबा, हमारा कौन पसंद करेगा? हाँ पसंद करेगा। हाँ, सुडौल दे नहीं, ये सुडौल दे नहीं, ये सफेद दाढ़ी बजरंग महात्मा ज्ञानवान। ज्ञानवान के कोई लाखों लोगों को कोई बोर्ड लगा है? ज्ञानवान को कोई बोर्ड लगा है? हाँ, क्या बोर्ड है? वही बोर्ड है कि ज्ञानी के समीप श्रद्धा भक्ति से जिज्ञासु बैठेगा, उसके संशय नाश होने लगेंगे, शांति आने लगेगा। तुम तसल्ली ने तो उस तरफ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। अच्छा, जो काम में, लोभ में, चिंता में लोग संभल गया। हाँ, हृदय संभल गया कि नहीं संभल गया? संभल गया तभी तो देखा स्टेशन मास्टर स्टेशन छोड़ के इधर पहुंच गए। तो फिर जा, संभल गया तो आराम करो। आराम करें क्या? आराम कहाँ करना है? आराम राम में है। और आराम कहाँ है? संसार में तो जख मारने हैं। कहीं भी जाएंगे, सत्संग छोड़ के कहीं जाएंगे तो जख मारेंगे और क्या करेंगे? मेरा तेरा हाय घोड़ा। जितनी घड़ियां संतों के चरणों में रह जाएं उतना अच्छा है। फिर चरण में रहने की इच्छा बनी है भाई? अभी इच्छा बनी तो साधकों को तो इच्छा रखना ही है। साधक क्यों रहे? अपने को संत क्यों नहीं मानता? अब संत माने तो ठीक है, ऐसा मानने में जैसे साधक मानता हूँ वैसे सिद्ध मान ले अपने को, दृष्टा हूँ। देखो जी, मानना ही है ना। ये तो बात ऐसा हुआ कि पेट में भूख हो और बाहर अन्न का लेप कर दो, अंदर बाहर भीतर का भेद नहीं है। अंदर तृप्ति नहीं हो और अपने को मान ले सिद्ध नहीं, तो ये तो मानने ही क्या है? आप तृप्ति कराओ। कुछ 80 साल की उम्र, 50 साल की तपस्या और 50 साल की तपस्या से जरा चमत्कार दिखा दो। सब तो निकाल लिया हमारा सब ये तो ले लिया। और क्या? नहीं, आप जरा योग बल दिखाओ। योग बल नहीं मेरे में। अच्छा, तो संकल्प बल, ज्ञानी का। आप माला जप रहे थे तो मंदिर के घंट हिल रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। जब वो साधन काल में ऐसा हो गया था, अभी सिद्ध अवस्था में तो क्या नहीं होता? अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शांत, क्या बताऊं? स्पंदन शांत हो जाए। हम बीमार हो रहा हूँ, यही सिधाई है मेरे में। वहाँ बीमार तो चाहे देखने भर को है। अच्छा, देखने भर को। आप तो सदा बीमार होना अच्छा है। आप सदा स्वस्थ, सदा पूर्ण। चलो फिर तुम्हारे को ज्ञान हो गया है। ज्ञान हो गया है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा क्या? जितना बाकी। ज्ञान थोड़ा नहीं होता, होता तो पूरा ही होता है। आभास ज्ञान होता है ना, दृढ़ ज्ञान होता है। पहले आभास ज्ञान होता है। ज्ञान सदा ही दृढ़ है, दृढ़ होता ही नहीं कभी। क्यों? अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादे हतम सुतम श्रुति कहती है। श्रुति का क्या? श्रुति कहते को सदा ही अद्वैत है, सदा ही शांत है, सदा ही निर्भय है। वो बात सदा ही प्रसन्न है, कभी उसमें द्वैत हुआ ही नहीं, अद्वैत भी नहीं है वो। द्वैत के अपेक्षा से अद्वैत है। तो दृष्टा भी नहीं है वो। दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं। जो है सो है। क्या है फिर? तो जो है सो है। जिज्ञासु को समझाओ तो कैसे है? कोई समझ के परे है। अरे पूछता नहीं तो केसरिया हम तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो समझ से परे उसको कैसे समझाओ? तो समझ से परे है तो आपने कैसे पा लिया उसको? हमने क्या पा लिया? आपने कैसे जान लिया वो समझ से परे?
वो श्रुति कह रही है कि समझ से परे है। तो श्रुति ने कैसे जाना? श्रुति ने देखा होगा। श्रुति किसको बोलते हैं? वेद को। वेद तो शास्त्र किताबों में छपे हुए अक्षर हैं। अक्षर भी अनादि है। वो अक्षर आए कैसे? ज्ञान अनादि है। तो वो प्रकट कैसे हुए? प्रकट लिख लिया तो प्रकट हो गया, है तो अनादि। लिखा कौन? लिखा लेखकों ने लिखा, लेखकों ने लिखा ना। हाँ, तो लेखक तो सृष्टि में हुए। तो सृष्टि में लिखा गया है, वेद सृष्टि में कहाँ है? हाँ, तो सृष्टि में लिखा गया, तो सृष्टि के पार की बात को उनको क्या पता? लिखा गया सृष्टि में, तो पार की बातें नहीं लिखा जाता। यहाँ बैठे अहमदाबाद के बात कोई लिख देता, ताकि अहमदाबाद तो थे ने कैसे लिख दिया? अहमदाबाद तो यही कहना है, वो तो सृष्टि के पहले था। अमेरिका के बात कोई यहाँ करे तो कैसे कर दिया? अमेरिका में है वो। अमेरिका की सुनी हुई बात है, कोई देख के आए हैं। खोजा है ना कोलंबस। देखो, कोलंबस ने अमेरिका को देख लिया, खोज लिया, बाद में तो लिखा ना अमेरिका का। जब आज से 250 वर्ष ने देखा होगा तब तो लिखा। श्रुति तो किताब को बोलते ना, शास्त्र को। जब किताब नहीं था तब क्या था? वही मैं पूछने आया हूँ। श्रुति मैंने सुना हुआ, पर सुनते थे लोग, लिखा नहीं जाता था। अब लिखने पड़ा के कला प्रकट हो गया तो लिखने पड़े में आ गया। श्रुति माने सुना हुआ। अच्छा, सुना हुआ परंपरागत सुनते आए। तो जिसने देखा उसने दूसरे को सुनाया, तीसरे ने तो काल करके फिर उसमें और भी कचरा पट्टी आ गया होगा। भाई चलो, टाइम यार नहीं है। अब प्रश्न का उत्तर ठीक दो आप। प्रश्न का उत्तर ठीक दो आप। क्या प्रश्न था? जब सुना हुआ है ना, तो सुना हुआ एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से, चौथे से, हजारों से सुन। क्या है? आप नहीं सुना अभी? आप नहीं सुना अभी? हाँ, इतना सुना है तब सुना नहीं? सुना तो फिर। लेकिन सुना हुआ में तो देखो, श्रुति अनादि बात जो है ना, सुनते 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 सुनते, जैसे चश्मा का पानी चला, शुद्ध चला, फिर चलते चलते मिट्टी, इधर उधर के वस्तुएं, धातुएं मिलती गई पानी के साथ। ऐसे सुना हुआ जो श्रुति है, उस श्रुति में तो और भी मिल गया होगा फिर। और नहीं मिलता उसमें मिलता नहीं, जेल कहते हो रहता। मिल जाएगा तो भिखारी हो गया। मेरा प्रश्न है कि जो सुना हुआ मानते हैं ना श्रुति है, ठीक है, तो सुना हुआ एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना। तो जैसा सुना वैसा कर दिया। तो जैसा सुना तो अपनी अपनी मति के अनुसार सुना होगा ना। मति नहीं, शब्द तो मति के अनुसार नहीं होगा, शब्द तो ही होगा। देखो, आपको किसी ने सुनाया, अच्छा, आपकी जितनी धारणा है, जैसी है, बढ़िया है, तो उनसे बढ़िया सुनाया वही शब्द बोल दिया आपको। जो सब सुना वही बोल दिया, शब्द बोल दिया, सुना, लेकिन जैसी मेरी मति होगी उस अर्थ से मैं समझूंगा और वैसे ही बोलूंगा। तो अपना मति ठीक करो फिर। आपको मति हम ठीक नहीं, आप मेरे प्रश्न को आप समझिए कि समझो, हजारों व्यक्तियों से सुनते सुनते आए एक दूसरों से, तो सबकी अपनी अपनी मति के अनुसार ही। नहीं, मति के नहीं, जो सुना वही सुने कहेगा कि अपने मति से बना के कहेगा। प्रश्न एकांत में फिर चर्चा का विषय है। घाट पे फिर इसको प्रश्न को हल करें। उसकी का शब्द नहीं बदलता, शब्द भी अनादि है उसकी। शुद्ध अंतःकरण में प्रकट हुआ है, शुद्ध अंतःकरण ने झेला है, इसलिए उसमें अशुद्धि नहीं आती, ऐसा कह सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण में तो प्रकट है ही है, और वही शब्द भी उसका अनादि है, शब्द में भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे व्याकरण के दृष्टि से बहुत सी गलतियां उसमें है, फिर वो गलती माना नहीं जाता। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से गलतियां हैं, क्योंकि बहुत लोग आ गए ना, तो व्याकरण में बहुत नहीं, श्रुति के शब्द भी अनादि है। उपनिषदों को तो श्रुति कहेंगे। उपनिषद पहले सुनते थे, लिखने पड़े के तो कला था नहीं उसको था, पर लिखने पड़े, भूलने लगे तो पत्ते पर लिखने लगे। देखो, पहले ऐसे ही बोलते थे, बराबर है, फिर पत्ते पे लिखने लगे, फिर किताबों में आई, अब कैसेट में आ रही है। बड़ी सुविधा है, इसमें गलतियों की संभावना कम है। पहले सुन लेते थे, याद हो जाता था, अब तो 1000 बार सुनो नहीं याद होता। पहले एक बार पहले तो दिमाग ठीक रहता था, जल्दी एक बार सुन लिया, दोबारा पूछो तो लापरवाही से सुना है।
हम भी भूल गए जाओ। अर्जुन को कहा ना कि हम भी भूल गए। अच्छा, और वहां के बाद अर्जुन कहा कि फिर से गीता सुनाइए। अब तो हम भूल गए। अच्छा, हम भी भूल गए जाओ। लापरवाही से सुनने का है। तब तो ज्ञान लापरवाही से नहीं सुनना। जो लापरवाही से सुनते हैं उनको बार बार सुनने के बाद भी उतना फल नहीं होता। और जो दत्त चित्तों के सुनते हैं ना, वो ज्ञात भी होने लगता। बात तो ठीक है। अरे बैठो यार, कितना देर खड़ा दुख। 3 घंटे चाहिए। 3 घंटे। 3 घंटे में बैठाओगे? फिल्म नहीं, फिर आप जाते घाट पे थोड़ा ले लेना भाई। अब 3 घंटे आपको नहीं बैठाएंगे। ये महाकथा चल रहा है। ना महाकथा नहीं चल रहा है। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसका मतलब बताइए। जो देखने में आता है, जी, जो सुनने में आता है, जो जानने में आता है, सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? परमार्थ है न निरोध हो, न उत्पत्ति, न बद्ध हो, तो साधक, न मुमुक्षु, न मुक्त, इत्यादि परमात्मा। उसमें परमार्थ में सब अधिकारियों की स्थिति कैसे हो? परमार्थ में स्थिति कैसे हो? परमार्थ में सभी स्थितियां मानता नहीं। परमार्थ से कहीं बाहर जा नहीं सकता है। तो परमार्थ तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो लोग दुखी क्यों थे? साफ सुख के लिए जतन करते हैं। देखो जी, परमार्थ से यदि कोई बाहर नहीं जा सकता है तो परमार्थ तो आनंद स्वरूप है। अभी आनंद के लिए जतन करते हैं। तो फिर जतन क्यों करते हैं जब आनंद स्वरूप है परमार्थ? आनंद के लिए जतन करते हैं ना। आनंद तो जतन हम करना चाहते हैं, फिर भी जतन आनंद के लिए करते हैं। न करे तो आनंद तो ही है परमार्थ स्वरूप। फिर दुखी क्यों है? दुखी है कि सुख चाहते हैं, इसलिए दुखी है सुख, फिर सुख क्यों चाहते हैं? सुख चाहते हैं दुख भोगने के लिए और क्या करिए। सुख रूप है और दुख भोगने के लिए। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सुख चाहता है ना, तो सुख चाहना ही दुख है। सुख की चाह छोड़ दे, सुख की चाह न करे। सुख चाहना करते, सुख स्वरूप आत्मा तो है ही है। अच्छा, तो ये जो भाग दौड़ है सुबह से शाम तक जीव माता की, वो तो सुख के लिए है। सुख के लिए है, दुख भोगते हैं, उसीलिए दुखी है। सुख की चाह छोड़ दें तो सुखी हो जाए सदा के लिए। चाह कैसे छूटे? शरीर अभिमान छोड़ दो, शरीर के लिए सब कुछ करे ना जी। शरीर अपना नहीं है, जो अपना नहीं उसका अपना मान लिया, यही दुख है। जो अपना नहीं है उसका अपना मान लिया। हाँ, तो नारायण जो अपना है उसका अपना नहीं मान। बचपन में ये बोलते हैं, माँ बाप कुटुंब परिवार यही संस्कार डालते कि तू फलाना, तू फलाना, तू फलाना। तो शरीर को तो पुष्ट करते हैं सब। हमने पुष्ट कर दिया। अब तू हमने दुखी सुखी होना है तो छोड़ दो। उन्होंने बताया था सुखी है तो नहीं दुख होता तो। अच्छा, तो जिन्होंने बताया देह में अहम बुद्धि करवाई, और अहम बुद्धि से यदि सुखी रहे लोग तो करता रहो, और उससे कोई सार न दिखा हो तो वेदों की बात मानकर संतों के और आत्मा में हम प्रत्यय करो, यही कहना। अच्छा जी। फिर बोलते भजन करो। भजन किसका किया जाए? भजन भगवान के करोगे तो भगवान कौन सा भगवान बड़ा है? भगवान कौन सा बड़ा है? जो सबसे बड़ा मानो उसी को करो। सबसे बड़ा भगवान कौन है? भगवान का दसवीं है भाई। कोई बोलते हैं कृष्ण बड़ा, कोई राम बड़ा, कोई शिव बड़ा। सबसे बड़ा है वही भगवान है, सबसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? कौन है जो सबसे बड़ा है बता सकती है भाई? कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ब्रह्म है। अच्छा जी, ब्रह्म है। उससे बड़ा कोई नहीं। ब्रह्म का मन ही महान होता है, व्यापक होता है, शुद्ध अनंत अनंत शिव कृष्ण राम अल्लाह खुदा सब उसमें समा जाता है।
वशिष्ठ और शिव जी का संवाद भी यही है, योग वशिष्ठ में। शिव जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, न ब्रह्मा जी देव है, न विष्णु देव है, न मैं देव हूँ, न तुम देव हो। देव तो वो परम है, चिदानंद स्वरूप परब्रह्म, उसी के सारे हम लोग तुम लोग का प्रतीक है। अच्छा, तो वो ब्रह्म कैसे दिखे? देखना छोड़ दो। देखना छोड़ दिया, आंखें बंद कर दें? नहीं, बुद्धि की आंखें तो बुद्धि की आंखें बंद कर दो। बुद्धि की आंख तो बुद्धू लोगों की तो बंद है ही है। बुद्धि लोगों को बंद कर, बुद्धू लोगों को बोलते हैं इसकी तो कोई बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है, मूर्ख है, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनके कहने से थोड़ा अपनी बुद्धि को पर चले जा, बुद्धि छोड़ दो। बुद्धि की आंख बंद नहीं करें, आंख नहीं, बुद्धि को बंद करो, बुद्धि को सोचना बंद कर दो, बुद्धि को सोचना बंद कर दे। अच्छा, मन से संकल्प विकल्प बंद कर दो, इंद्रियों से देखना बंद कर दो। कल देखो सुनो और इनसे अलग हो जाओ, देखना सुना इनका कहना हमारा नहीं। अच्छा, यही है उनसे ऊपर उठना। मन बुद्धि इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है, मुझ में नहीं। ये हो गया बुद्धि के पार जाना। ठीक है, ऐसे ही है। योगी लोग हाथ रखने से ज्ञान होता है, तो कभी हाथ रखते हो तो गद्दा बैठ का वो भी आती है योग वशिष्ठ में कथा। और नहीं होता तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु युक्ति बता देगा, युक्ति से करो तो हो जाएगा। युक्ति बता देंगे गुरु। कभी कभी गुरु लोग संकल्प भी कर देते हैं, तो संकल्प कर दे। संकल्प तो तोड़ना है लेकिन करना है नहीं। उसका चित्त एकाग्र अपने योग बल से करा देते हैं थोड़ी देर के, थोड़ी देर स्वाद। जैसे कई ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखा सुना गया है, अनुभव भी किया मैंने। तो थोड़ी देर से होता तो होते क्या नहीं तो रास्ता खुल जाता है ना, कोई रास्ता नहीं, स्वाद आ जाएगा। जब संकल्प सीख लेंगे तो वही कोई आ जाएगा। संकल्प रख देंगे तो भी उनका संकल्प थोड़ा रहता है, मर्यादा है। तो आप संकल्प कर दो किसी पर, हमारे साधक पर। भगवान का दर्शन अपने से भिन्न होता है तो सब माया है। कोई लोग बोलते हैं हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए, कोई कहते हैं शिव का दर्शन हो जाए, चाहे किसी का हो जाए, कोई कहेंगे मोहम्मद का दर्शन हो जाए। सब दृश्य है, दृश्य का दर्शन हुआ ना। यह दृश्यम तथा नित्यम, भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, पांडे के साथ सदा रहते थे जी। वे पांडे दुखी रहते थे। माता पिता की सेवा करें तो भी क्या कहते हैं, माता पिता का लोग बोलते हैं ना, माता पिता का सेवा करने से कल्याण होता है, तो मोक्ष हो जाएगा माता पिता की सेवा। हाँ, माता पिता का निष्काम भाव से सेवा करो, यही परमेश्वर है, परमेश्वर बुद्धि से कर तो हो जाएगा। तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान तो क्या होना है, पर भगवान के निष्काम कर्म करो तो अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर तत्व ज्ञान तो चाहिए। तृतीय ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं। ज्ञान को ईंट चूने लोहे लकड़ का नहीं, अपने स्वरूप का। सेवा करने वाला कौन है उसका पता चलना चाहिए। माता पिता की सेवा तो करते हैं, फिर माता पिता में जो तत्व है और जो मुझ में है उसका बोध। माता पिता जो सारे संसार के माता पिता है, ये माता पिता तो चंद्र हो जाए, कहाँ तक सेवा करोगे? और कितने माता पिता छोड़ आए, आगे होगा तो कितने होंगे? कितने जन्मों में माता पिता थे? जो विश्व पिता है वो सबका पिता है, उसके सेवा से जल्दी हो जाकर। अच्छा, वो विश्व पिता कहाँ है पूछो? विश्व पिता जहाँ भी याद करो वही है। इनसे कितना दूर है? इनसे कोई दूर नहीं है, इनमें भी है। इनमें है विश्व पिता, हमारे में, सब में है, आप में भी है। सब कह दिया तो आप में, तुम्हें क्या है? विश्व पिता है सब में, है, सबके अंदर है, सब वही है, ऐसा कर दो फिर। चलो आप कर दिया तो ठीक है, तो फिर आप विश्व पिता हो गए। आप तुम कहाँ होगा? सब विश्व पिता है या सब ब्रह्म हो, ऐसा है। आप तुमका भेद वहाँ नहीं रहता। भेद नहीं रहेगा, भेद रहेगा तो परिचिन आ जाएगा। अच्छा भाई, जा भाई आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं कहा, निकलने दो। हमारे को धूप लगता है।
ना 10 बज गया कहते हैं। अरे बाबा पेड़ के ना ऊपर बैठा था। उससे क्या होगा, धूप नहीं लगेगा? अरे ऊपर छाया कर देंगे, कपड़ा लगा देंगे। कपड़ा हमारे पास नहीं है। ओम 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 ओम। फिर हमें धीरे धीरे जाना है, आपको तो जल्दी जल्दी जाना है। अच्छा, तो विश्व पिता अपना स्वरूप है। सच पूछो तो विश्व पिता ही है। आप ही विश्व पिता हो, आपसे कोई अगर विश्व पिता नहीं है। सारा विश्व आपका संकल्प है, आपके सिवा कौन है? हाँ, देह की परिचिनता हटा दे तो मैं हूँ। देह के परिचिनता हुए देह में ही सब है। सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है। ब्रह्मांड यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। फिर बाहर देखना ज्ञान है। जब पिंड में ही है तो पिंड में ही रहे, पिंड से बाहर कुछ नहीं है। नहीं तो पिंड में तो परिचिनता बनी रहेगी ना। परिचिनता नहीं बनेगी। क्यों? पिंड में तो ही है। कुंभ का शिक्षा नहीं पड़ा, कुंभ में ही सब कुछ है। हाँ नहीं पढ़ा तो सही, लेकिन ये तो भोला बाबा का विचार है ना, वेद का। भोला बाबा का विचार कोई गलत विचार है? गलत विचार तो नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ आगे है। सितारों से जहाँ कुछ और भी है। सितारे से आगे भले हो। हाँ। ब्रह्मांड से अलग सितारे हैं। ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर है। इसी में? हाँ इसी में। हाँ इसी में। कैसे? आपके संकल्प में है। सारा अनंत ब्रह्मांड आपका संकल्प है। और क्या, संकल्प छोड़ो तो कोई नहीं। मैं संकल्प छोड़ दिया तभी भी तो वो रहेंगे। नहीं रहेंगे। कैसे? क्या प्रमाण आपको दिखता है? हमको नहीं दिखा, लेकिन हमारा अनुमान तो है ना। क्या अनुमान भी संकल्प से होगा? तो फिर अनुमान भी संकल्प। बाबा जी बन जाओगे। सत्संग में जाते हो और पत्नी रोके, पुत्र रोके, भाई रोके, पति रोके, कोई भी कुटुंबी रोके, तो फिर वो बोलते हैं कि घर में पूजा करो, अगरबत्ती करो, तो बाबा बन जाओगे। उनका कहना तो गुरु है हमारा, तेरा कहना कहो। उनको बोलो तुम हमारे गुरु हो क्या, तुम्हारा कहना मानो। जो हमारा गुरु कहेगा वो मानोगे कि तेरा कहना मानो। औरत समझावे तो औरत की समझ, कुटुंबियों की समझ, जो मर जाने वाले हैं उनकी समझ कब तक काम मूर्खों की बात मानना, अज्ञानी मूर्खों की बात मानना नहीं, वेदों की बात मानो। सजिए ताई कोट बैरिसम, करोड़ वैरिसम छोड़ दो उनकी बातों को। यदि पत्नी रोकती है तो राजा भरतरी हो जाओ, और पति रोकता है तो मीरा को याद रखो, पिता रोकता है तो प्रहलाद, माँ रोकती है तो ध्रुव को समक्ष रख दो। वही हो जो भगवत मार्ग में रोड़ा अटका दे। चाहे गुरु रोक दे तो गुरु को भी क्यों जी, आपका भी त्याग कर देवे नहीं। हाँ, भगवान के रास्ते पे रोकेंगे तो रोकेंगे। रुकावट बाहर, सब रुकावट है। भगवान तुम्हारे अंदर है, बाहर से क्या लेना है? जब सब भगवान है तो अंदर बाहर भी क्या है? नहीं, सब पहले अंदर देखा फिर बाहर दिखेगा। अंदर दिखा नहीं, बाहर क्या देखोगे? वैसे तत्व जो अपने में नहीं देखा दूसरे में कैसे दिखेगा? अपने में, दूसरे में, ये साधक के लिए है, सब सिद्धों के लिए अपना दूसरा। अरे बैठ रहा सकता नहीं। ओम ओम ओम। आपको बाबा जी को 45 साल हो गए जंगल में। 45 साल का अनुभव क्या है जान लो, निचोड़ ले लो। और ऐसा जब तप करते थे, वो जब तप करे तो माला घुमाए तो घंटियां हिलने लग जाए, मंदिर डामाडोल होने लग जाए। साधन काल में ऐसा तक चमत्कार होते थे, अब कुछ होता नहीं। तो साधन काल से उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं क्या? ये चमत्कार जो भी है वो परिचिनता में होता है। क्या पता लगे जब अपना स्वरूप का भान हो गया तो फिर ये संकल्प या सामर्थ्य पामर्थ्य पाने की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्र जो है ना बंधनकारी। क्यों जी? क्या सब इच्छाएं बंधन है, शुभ हो या अशुभ हो, दीवाल है। इच्छाएं दीवाल है, दर्शन नहीं होने देगा। इच्छा मात्र, चाहे वैंकुट में जाने की भी इच्छा। क्यों? वैंकुट में जाने की भी जाने की इच्छा, स्वर्ग में जाने की इच्छा। जहाँ जाना है वहाँ आना पड़ेगा। जहाँ जाने है वहाँ आना है। और सब लोग अज्ञान के ऊपर है। अज्ञान गया कोई लोक नहीं। वैकुंठ हो
संकेत लोक हो, गोलोक हो, शायद हो, सतखंड हो, कोई सतखंड बोलते हैं, सब अज्ञान के ऊपर खड़ा है। अक्षय धाम हो सब। हाँ क्या आत्म लोक के सिवा कोई लोक नहीं है। पूछता कि अक्षय धाम बोलते हैं, अक्षरधाम, अक्षय धाम। अक्षय धाम आत्मा ही और कोई नहीं है। अक्षय जो जिसका क्षय न हो, अनात्मा का तो क्षय होता है, एक आत्मा ही है जो अक्षय है। और धाम बाम नहीं है, धाम बाम खाली समझाने के लिए कल्पा हुआ है। वही सब धाम यही है, अज्ञान के ऊपर जो कहोगे सब अज्ञान है, जो बातें हैं, जो भी लोग अंदर का नाम सब लोग अज्ञान है। जो कहने सुनने में मानने में आएगा वो सब अज्ञान है। ये बात भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। और यही बात रामायणकार कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। चाहे फिर कोई भी तुम्हारा लोग। भोला बाबा भी कहते हैं, अच्छा, जो देखता होता स्मरण, जो कुछ श्रवण में आए हैं, मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूड धोखा खाए। धोखा न खा, सुनने समझने में जाता सब धोखा है। गो गोचर जा लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई। तो माया कहीं देखने सुनते हैं, जो दिखेगा सब माया है, जो सुनोगे माया। फिर ये वीडियो भी तो माया है। माया सही है, लेकिन एक माया होती है पतित करने वाली, दूसरी चलो माया कोई होती है वीडियो वाला कौन हो गया बताओ? माया। माया वीडियो देख करके किसी ने कौन कल्याण किसका होगा? कोई दृष्टांत? माया श्रद्धा अभी तो शुरू हुआ है ना। अभी तो शुरू हुआ। अरे कहा बाहर वीडियो बाहर का दिखाएगा, अंदर का दिखाएगा? अंदर का तो आप भी नहीं दिखलाएंगे। अंदर अपने आप देखा जाके दूसरे दिखाएगा। अपने आप दिखाएंगे तो संत का रास्ता बताया हुआ था ये न, तो संत बताता है अंदर है कि बाहर है? बस वही अंदर है ऐसा बताते हैं तो वो वीडियो साधन हो गया। वीडियो का संत से बढ़ के वीडियो है ना संत से बढ़कर। तो अच्छा, भगवान बड़ा कि संत बड़ा? संत बड़ा है। अच्छा, भगवान का दुष्ट संजन दिखता है, संत गुणातीत होता है, क्षमता होती है उसकी। आखिरी बात है, संत की महिमा वेद न जाने, नानक जी कहते हैं। भगवान भी कहते हैं त्रय गुण विषया वेदा, मिश्र गुण भवार्जुन। वेद भी 3 गुणों में। भगवान जब तत्व के रूप में है तो भगवान संत है, व्यवहार काल में तो दुर्जन सज्जन का ख्याल रख के प्रवृत्ति करना पड़ता है। तो कभी तो कैसे सब माया ही है, कभी एक भ्रम है, तो कभी सब चलो सब ब्रह्म जानो तभी कल्याण हो जाए। अपने से अच्छा ब्रह्म है, चलो ही नीचे करो, कहीं बात है। अथवा ये सब माया है, या सब माया है, खोटा सभी संसार है, ये बताओ जी। आप ही बता दो। मैं नहीं बता। खोटा सभी संसार है, मैं एक केवल हूँ खरा, मगर युक्त ऐसा मुक्त हो, इसमें नहीं संशय जरा। सबसे परम मैं आप हूँ, मुझसे परम कुछ भी नहीं। तो शुद्ध नित्य प्रबुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ निष्पाप हूँ। छोटा सभी संसार है, मैं एक केवल हूँ खरा। मैं माना शुद्ध आत्मा, देह तो नहीं। मतलब युक्त ऐसा मुक्त हो, इसमें नहीं संशय जरा। तो बस तो समझो कि शुद्ध मैं हूँ, मैं बनाता हूँ, बस नहीं मेरा ही स्वरूप है, खलास। कभी चुप जाए यूं कैसा होता है कि छोड़ो मारो गोली, बस मैं अपने से भिन्न किसी को मानो नहीं। ऐसी सब तुम्हारा करे, न कर वो करे, सब तुम्हारा ख्याल है, ऐसा ख्याल है। ऐसा तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। रामतीर्थ भी ऐसा खेल तो ये तुम्हारा ख्याल है या खेल है? एक ही देखो, गिरो नहीं, कांटा भी है इधर उधर जाता, नहीं गिरेगा। अरे तो आपको तो गिरना है नहीं गिरना तो उसको है। वो हमारा शिष्य है, मजबूत है, उधर कांटा भी होगा, जूता नहीं लग पहला है। हाँ, सब पहला है। अदब करते हैं ना, उतार के रखा है दूर। नहीं अदब, ब्रह्मवेता बोलते भगवान से बढ़कर होता है, तो अदब नहीं करेंगे। ब्रह्मवेता ये कौन बैठा है? ब्रह्मवेता है हड्डी चमड़ा, हड्डी चमड़ा ब्रह्मवेता है।
उसको पूछा अपने उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि ज्ञानी शरीर सहित ब्रह्म है कि शरीर रहित ब्रह्म है?